जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जो 1 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था उसी पैटर्न पर साइंस का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये सेट नंबर 1 है, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए है स्नायु कोशिका, बी है मांसपेशी कोशिका, सी है यकृत कोशिका और डी है वृक्क कोशिका। बताइए यहाँ पर एक ना प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी होती है, तो स्नायु कोशिका। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि वैद्युत अपघटन में कौन सी नियम लागू होता है। कूलम्ब का नियम, ओम का नियम, न्यूटन का नियम और फैराडे का नियम। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है, तो फैराडे का नियम लागू होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है आवेश का, करंट का, ऊर्जा का और पावर का। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, करंट के एम्पीयर होता है और पावर का होता है जो कि वाट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि पृष्ठ नाव की बीमा क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। पृष्ठ नाव का बीमीय सूत्र क्या होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं mt⁻⁻2 बिल्कुल ही सही जवाब है। 5 प्रश्न है आपके सामने कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक लड़की है जो कि झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल है जो कि घट जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%, 5%, 20% और 10%। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 78 बिल्कुल ही सही जवाब है। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। कितना केल्विन टेम्परेचर पर पारे का प्रतिरोध है जो कि शून्य होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 4 केल्विन बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। मेथनॉल को कहते हैं, जल्दी से बताइए यहाँ पर किस एल्कोहल के नाम से मेथनॉल को जाना जाता है। तो मेथनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि साधारण लोलक के समय को दुगुना करने पर धागे की लंबाई कितनी करनी होगी। अगर साधारण जो लोलक है वो चल रही है, अगर उसका समय को यानी उसका आवर्तकाल को अगर दुगुना करना होगा तो उसकी धागे को कितना गुना बढ़ाना होगा। तो उसके धागे को 4 गुनी करनी होगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है। 0.6 मीटर प्रति सेकेंड, 0.3 मीटर प्रति सेकेंड, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, 1 मीटर प्रति सेकेंड। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि का वेग वायु में कितना आ जाता है, तो 0.6 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि की गति तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है कि मानक दाब होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो मानक दाब जो होता है वो पारे का 760 mm के बराबर होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर
बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब प्रकाश है वो वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्ध्य है जो कि घट जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, स्थिर तरंगों के रूप में, कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में प्रकाश है जो कि यात्रा करती है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा और समुद्री यात्रियों के द्वारा। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है। तो सोनार है जो कि समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन तैयार होता है हीलियम के द्वारा, यूरेनियम के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, अल्फा कण के द्वारा। तो देखिए सूर्य में है जो कि नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से ईंधन तैयार होता है तो हाइड्रोजन गैस के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत, गुर्दा, पेट और अग्नाशय। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अगर पूछा जाए कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो वह हो जाएगा यकृत। अगर यहाँ पर द्वितीय पूछा गया है तो अग्नाशय हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है तो अग्नाशय हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि नेत्र गोलक के किस सेट द्वारा चालित होती है। 4 मांसपेशियों से, 6 मांसपेशियों से, 8 मांसपेशियों से और 10 मांसपेशियों से। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नेत्र जो गोलक है वो किस सेट द्वारा चालित होता है तो 6 मांसपेशियों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है। यानी जितने भी अम्ल है सभी अम्ल में कौन सा तत्व है जो कि मौजूद होता है। तो सभी अम्ल में है जो कि हाइड्रोजन मौजूद 100% रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया। इलेक्ट्रॉन का लाभ, प्रोटॉन का लाभ, प्रोटॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन की हानि। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए एक होता है ऑक्सीकरण अपक्रिया, एक होता है अवकरण अपक्रिया और एक होता है रेडॉक्स अपक्रिया। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। अवकरण अपक्रिया में होता है इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। और रेडॉक्स अपक्रिया जो होता है उसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनों की हानि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि अम्ल का स्वाद होता है। तो देखिए पीएच स्केल पर जो अम्ल होता है वह 7 से कम होता है और इसका जो स्वाद होता है ये खट्टा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और जो क्षार जो होता है, क्षार का जो पीएच स्केल पर मान होता है वो 7 से अधिक होता है तो उसका जो स्वाद होता है वो तीखा होता है यानी कड़वा होता है। और जो उदासीन रहता है वो लवण होता है जिसका पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई होता है यानी प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। दूरी का, तीव्रता का, समय का और वेग का। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रकाश वर्ष है जो कि दूरी का इकाई है। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
24वां प्रश्न है कि 1 जूल बराबर होता है कितने अर्घ के बराबर होता है 1 जूल। 1 जूल होता है जो कि 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार कहाँ पर शून्य नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए है कि पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार शून्य होता है। स्वतंत्र गिरने के दौरान अंतराग्रहित अंतरिक्ष में भी वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पर भी भार शून्य होता है। और किसी घर्षणहीन सतह पर, तो घर्षणहीन जहाँ पर घर्षण नहीं होता है वहाँ पर भी भार शून्य होता है। स्वतंत्र गिरने की अवस्था में तो पिंड का भार शून्य नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? पृष्ठनाव, वायु घर्षण, सन्यता और व्यतिकरण। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? तो पृष्ठनाव के कारण। कम से कम एरिया घेरता है इस सरफेस टेंशन जिसको कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 27वां प्रश्न है कि जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखिए, दो बर्फ का टुकड़ा है, अगर एक दूसरे पर दबाव बढ़ाया जाएगा तो तीव्र गति से गलना शुरू हो जाएगा, यानी उसका गलनांक है जो कि घट जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि आग पकड़ने के लिए कौन सी फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति का होता है? टेरिलीन, सूती कपड़ा, नायलॉन और पॉलिस्टर। यानी किस प्रकार के कपड़े में आग बहुत ही न्यूनतम यानी बहुत ही तेज़ी से नहीं पकड़ता है, सबसे धीरे पकड़ता है उसमें आग? तो सूती कपड़ा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि नॉन स्टिक्स रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? पीवीसी का, सिलिकॉन का, टेफ्लॉन का और ग्रेफाइट का। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नॉन स्टिक्स रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? तो टेफ्लॉन की होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? ब्रोमीन, सोना, तांबा और पारा। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सी धातु होती है जो कि नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो सोना होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है बर्फ, बी है ड्यूट्रियम ऑक्साइड, सी है आसुत जल और डी इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से किसे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल का जो अणु सूत्र होता है D2O होता है। तो D2O होता है इसका अणु सूत्र। तो यहाँ पर ड्यूट्रियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि लाफिंग गैस इनमें से कौन सा है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका अणु सूत्र होता है N2O। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा एस और पोटास। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो NaOH का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कास्टिक सोडा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? तो देखिए, ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। सबसे तीव्र गति से ध्वनि किस में चलता है? तो ठोस यानी इस्पात में, उसके बाद द्रव में और सबसे लास्ट वायु होता है। और निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है बीएन के प्रतिस्थापन नियम के द्वारा, एम्पेयर के तैरने के नियम के द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा, रमन प्रभाव के द्वारा। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ग्रहों की परिक्रमा की गणना जो की जाती है वो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो देखिए, मानव शरीर में धमनी का जो कार्य होता है वो शुद्ध
रक्त का संचरण करना, यानी हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ये धमनी के काम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हृदय से रक्त को लाना। और एक होता है शीरा। शीरा का कार्य क्या होता है? तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाना, और हृदय में पहुंचाकर उसको शुद्ध कराया जाता है, और शुद्ध जो हो जाता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम धमनी काम होता है, और शुद्ध रक्त को ले जाने का काम वो शीरा का काम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में, परमाणु द्रव्यमान इकाई में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न आपके सामने कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अगर हम तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस से कर देते हैं, सबसे न्यूनतम तापमान होता है -273 डिग्री, सबसे न्यूनतम तापमान होता है, इससे अब कम तापमान नहीं कर सकते हैं। अगर इतना तापमान हम कर देते हैं तो जो गैस होती है उस शून्य आयतन घेरेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।